ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बोल रहे हैं क्यूब है जिसके अंदर कोई चार्ज है, उसका वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी साइड 0.1 मीटर है और एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। इसके ओरिजिन से ये क्यूब 0.1 मीटर दूरी पर रखा हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको अल्फा एक्स इक्वेशन से लिखा हुआ है, जहाँ पे अल्फा का मतलब है 500 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। और वाई और जेड एक्सिस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो एक्स एक्सिस में ही है। उन्हें फ्लक्स कितना इस क्यूब में से बजाएगा और चार्ज कितना होगा। तो सबसे पहले फ्लक्स थ्रो लेफ्ट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो एक्स एक्सिस में जा रही है। और एरिया वेक्टर अगर देखें, इस एरिया का वेक्टर देखें तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक लाइन तो एक्स एक्सिस में जा रही है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में 180 हो गया। तो फ्लक्स थ्रो लेफ्ट हो जाएगा ई डॉट ए, मतलब ये कॉस थीटा हो जाएगा 180। ई की इक्वेशन दे रखी है अल्फा एक्स, वो रख दी। एरिया क्यूब का इस वाला पार्ट का एरिया, ये जो पार्ट दिख रहा है इसमें से फ्लक्स एंटर हो रहा है, इसका एरिया तो जगह 0.1 इंटू 0.1 एरिया ऑफ स्क्वायर। ये पार्ट स्क्वायर ही तो है जिससे इलेक्ट्रिक लाइन अंदर आ रही है, ठीक है। क्यूब का ये वाले फेस से अंदर आ रही है, तो ये एरिया हो गया 0.1 इंटू 0.1, क्योंकि एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो पॉइंट हटाएंगे और कॉस 180 की वैल्यू -1 लिखेंगे। अल्फा की वैल्यू 500 दे रखी है, एक्स की वैल्यू 0.1 है। एक्स का मतलब ये दूरी ओरिजिन से, ये 0.1 है। इस वाले फेस की दूरी कितनी है 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा। इसी तरह से फ्लक्स थ्रो राइट फेस निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो एक्स एक्सिस में जा रही है, स्टार्टिंग में ऐसा कह रहे हैं, ये देखिए। एरिया वेक्टर होता है एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। तो फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट ए, मतलब ये कॉस 0 डिग्री। ई की वैल्यू दे रखी है अल्फा एक्स, एरिया की वैल्यू हो जाएगी इतनी 0.1 इंटू 0.1, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया क्या होगा, इसकी लंबाई 0.1, इसकी चौड़ाई 0.1, तो एरिया हो गया 0.1 इंटू 0.1। पॉइंट हटा देंगे, अल्फा की वैल्यू 500 रख देंगे। इस बार एक्स कितना रखेंगे, ओरिजिन से 0.1 है और ये और 0.1 है, तो ये वाला फेस 0.2 हो गया दूर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ गया, तो ये नेट फ्लक्स हो गया। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब बोल रहे हैं इसके अंदर अगर नेट फ्लक्स इतना है तो चार्ज कितना होगा। तो वो चार्ज किससे निकालेंगे, गॉस थ्योरम से। गॉस ने बोला था फ्लक्स होता है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनसाइड हो जाएगा फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स है 1/2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा।